बाप का एक्सीडेंट हुआ रोड में, बूढ़ा बाप 70 साल का बाप मर गया, एक्सीडेंट हुआ मर गया। पुलिस आई, पुलिस ने जायजा लिया, घर वाले जमा हो गए, तो पुलिस कहती है कि यहाँ पोस्टमार्टम करवा है, कुर्बान जाओ। तो बेटों को कहना चाहिए कि नहीं भाई, हम पोस्टमार्टम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कुर्बान जाओ। बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए। काहे होना चाहिए? तो पता ये चलेगा मोर बार एक्सीडेंट हो गई है, मोर बाप मर गई है, पोस्टमार्टम है जाबे तो 4.5 लाख टका मिलबे। टका क्या? ओ ये दुनिया है। काश बेटा अगर आलिम होता, काश आपका बेटा अगर हाफिज कुरान होता, तो इंशाअल्लाह ये पोस्टमार्टम के चक्कर में वो नहीं जाता। मुसलमानों पोस्टमार्टम कैसे किया जाता आपको पता है? अभी देखें पोस्टमार्टम जब होता है, आप देखें जाकर मुर्दा घर में वो जो पोस्टमार्टम करता है वो लोग वो अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मौला हर मुसलमान मर्द को औरत को या अल्लाह पोस्टमार्टम से हिफाजत फरमा। आमीन बोले दो। पहले पीता है वो जो पोस्टमार्टम करेगा, पहले पिएगा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके मशीन, फिर उसकी मशीनें चलती है, मशीनें चलती है, खोपड़ी में हथौड़े मारे जाते हैं। अच्छा सारे सामान निकल गए, पोस्टमार्टम क्या करेगा? वो तो शराब पी के रखा है, पोस्टमार्टम का क्या करेगा? जब सिलाई करता है ना, तो जैसे वो बोरा नहीं सीते हैं, अरे बोरा सीते हैं, बोरा जानते हैं, कुछ पोस्टमार्टम हो गया। इसलिए मुसलमानों नौजवानों अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ इंशाअल्लाह, ताकि जब तुम्हारी मौत हो जाए तो यही बेटा आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे और आपके हक में दुआ के लिए हाथ उठा दे कि या अल्लाह ये मेरा बाप मरा है, ये मेरी माँ मरी है, या अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर। पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। मैं ये कहता हूँ यहूदी इसलिए कामयाब है, वो तालीम को फोकस किया है, वो एजुकेशन को फोकस किया है। और कुर्बान जाओ अपने अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। आज बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहूदियों का है। ये मोबाइल ये उन्हीं की इजाद है, यहूदियों ने इजाद किया है इसे। कुर्बान जाओ इसमें जो फेसबुक है ये उन्हीं का इजाद है, व्हाट्सएप है ये उन्हीं का इजादात है। और कुर्बान जाओ जो साबुन लगाते हम लोग ये उन्हीं की कंपनी का है, उन्हीं के इजादात है। इसलिए मुसलमानों नौजवानों तालीम को फोकस करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने से पहले, हिंदी पढ़ाने से पहले, संस्कृत पढ़ाने से पहले, बंगला पढ़ाने से पहले, मराठा पढ़ाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे क्यों जरूरी हैं? कुर्बान जाओ अगर मदरसे ना हो तो जिंदगी का गुजर बसर होगा। अरे बोलो भाई, गुजर बसर होगा? मुसलमान जी पाएगा? मदरसे ना हो मुसलमान जिंदा नहीं रह सकता है। मदरसे अगर ना हो, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे नहीं होंगे तो मौलाना कहां से बनेगा, मुफ्ती कहां से बनेगा, हाफिज कहां से बनेगा, कारी कहां से बनेगा? अरे मौलाना मदरसे ना हो तो कुरान पढ़ने वाला कहां मिलेगा? जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा?
कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। अरे जनाजा क्या पढ़ाबे? वकील साहब। बड़ा बाबू नहीं पढ़ाएगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है। सबसे पहले वही नाजिल जो हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुर्बान जाओ, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया, दारे अरकम से वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ मस्जिद नबवी गया, और मस्जिद नबवी से आज पूरी कायनात के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे कायम है। लेकिन अफसोस का मकाम है, आसाम के अंदर में, सिर्फ आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए आसाम के अंदर में। ये अफसोसनाक खबर है मुसलमानों। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये वो कुरान है, एक हर्फ पढ़ोगे, एक हर्फ तिलावत करोगे, अल्लाह 10 नेकी देगा। कितने नेकी देगा? अरे हाथ उठा के बोलो, कितनी नेकी देगा? 10। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ होंगे, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ, 30 नेकी। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तिलावत कर करके देखो। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहें। लेकिन अफसोस क्या, नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शक्ल में है ये कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन एक इंसानी, खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। कुर्बान जाइए, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। मुसलमानों सुनो, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन ये इंसानी शक्ल में आएगा, खूबसूरत इंसान। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो वो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तो अल्लाह फिर पूछेगा तेरे साथ ये कौन है? कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया। या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था। या अल्लाह जो तेरा अहकाम मेरे अंदर था उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता था, इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत करी है। या अल्लाह इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा क्या चाहता है? मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो रब ऐलान करेगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, उठो उठो, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थामो, कुरान को अपने सीने से लगा लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह।
अच्छा ये चीज आपने ये भी गौर किया होगा, एक बात और भी सुने भाई, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, जहाँ जो लोग हैं, ए बेटा अरे इसको बैठाइए भाई, ये तो लगता अभी छठा आसमान से उतरा। जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना। अरे कोई जाएगा है लगले। एक जगह तकरीर दे नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला कि बहुत जोर से लग गया। हमने कहा बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए नजर के सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, कुरान पढ़ो, एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी, 2 हर्फ पढ़ोगे 20 नेकी, 3 हर्फ पढ़ोगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ हैं, 30 नेकी। हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? अरे हशर के मैदान में कोई किसी को नेकी देगा? कोई किसी को नेकी नहीं देगा। आओ ना मुसलमानों, आओ कुरान को अपने सीने से लगा लो, कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपने हाथों में थाम लो। अल्लाह जिंदगी बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा, और दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर। मदरसे बनने चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे मदरसा बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है कुरान से मोहब्बत करने वाला। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, अपने से मोहब्बत करने वाले के हाथ को पकड़ेगा, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। माशाअल्लाह ये मदरसे का जलसा है। हजरत मौलाना कारी अबू जर साहब दामत बरकातहू ये मदरसा चला रहे हैं। कुर्बान जाओ, चटाई पर बैठकर हमारे बच्चे को ये हीरा बना रहे हैं। अल्लाह का कुरान तिलावत करे और कुर्बान जाओ। वो लोग कितने खुश नसीब हैं जो लोग मदरसा बना रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। होगा कोई एमपी साहब, होगा कोई मिनिस्टर, होगा कोई चीफ मिनिस्टर, होगा कोई प्रधानमंत्री अपनी जगह पे, लेकिन मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह सीखेंगे। अरे कुरान सीखेंगे, हाथ उठाओ ना इंशाअल्लाह। तुम में सबसे बेहतर कुरान पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया वाला सब जान नहीं छोड़ेगा। बताइए, ये अभी सैलाब आया दरभंगा में, बिहार में बाढ़ आया था भाई, सैलाब आया था भाई। एक आदमी है इतना पानी में डूब रहा था, ये मीडिया वाला नाव में बैठकर अब्बर का माइक ले जाकर उसके मुंह में घुसेड़ दिया। क्या अभी कैसा लग रहा था? बोला कैसा लग रहा है कि हम डूब रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा कैसा लग रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कह रहे थे मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है, कुरान से जुड़ जाओ मुसलमानों, कुरान को थामो, कुरान की रस्सी को थाम लो मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर बनना है। ये मदरसे को मैंने अपनी नजरों से देखा, बहुत सारे काम बाकी है।